Hello students, I'm Parul and I'm here with the second part of the subject Basics of Reporting and Editing. हमने अपने जो पहला पार्ट था, पहली वीडियो थी इसी सब्जेक्ट की, उसमें हमने फर्स्ट यूनिट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो स्टार्टिंग के 3-4 टॉपिक्स थे उसको कवर करा था और बाद के जो टॉपिक्स हैं वो हम अपने सेकेंड वीडियो और सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. ओके, सो वी शैल प्रोसीड. सेकेंड इस वीडियो का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन और लीड. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इंट्रो. इंट्रो क्या होता है और लीड क्या होती है. किसी भी न्यूज़ स्टोरी में ये इसका क्या रोल होता है, इंट्रोडक्शन या लीड का. So the intro is the most important part of a news story. It should be very direct, simple and attention grabbing. इंट्रोडक्शन बच्चों क्या होता है, जब हम न्यूज़ लिखते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हमारी हेडलाइन होती है. हेडलाइन जब हम लिख लेते हैं उसके बाद कुछ जो सबसे पहला पैराग्राफ होता है उसको हम इंट्रोडक्शन या लीड बोलते हैं. एट टाइम्स लीड को हम हेडलाइन भी बोल सकते हैं, बट अभी इस समय हम इंट्रो की बात कर रहे हैं तो वो लीड का मतलब होता है एनीथिंग दैट इज़ इनिशिएटिंग समथिंग, कोई चीज़ स्टार्ट करती हुई चीज़. तो इंट्रोडक्शन जो पहला पैराग्राफ होता है वो हमारी न्यूज़ स्टोरी को स्टार्ट करता है, इसलिए उसको लीड बोलते हैं हम लोग. ठीक है, तो किसी भी न्यूज़ स्टोरी के लिए जो उसका पहला पार्ट या इंट्रो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, वो उसके बारे में सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो भी चीज़ दे रही होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है. वो सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट पैराग्राफ में दे दी जाती है, इसलिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी न्यूज़ स्टोरी की. इसीलिए हमेशा वो डायरेक्ट होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और अटेंशन ग्रैबिंग. डायरेक्ट मतलब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हम फैक्ट्स को बताएं. सिंपल क्योंकि हमारे जो रीडर्स हैं या हमारे जो ऑडियंस है उनको बहुत इजीली समझ में आ जाए, इसलिए उसको हमें सिंपल रखना चाहिए. और अटेंशन ग्रैबिंग क्यों? बिकॉज अगर बोरिंग हो जाएगी तो जो हमारे ऑडियंसेस हैं वो आगे तक पहुंचेंगे ही नहीं, वो पहले ही बोर हो जाएंगे तो वो वहाँ से स्विच कर देंगे. अभी आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, आपको बहुत बोरिंग लग रही है, सो व्हाट वी डू, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम वहाँ से अपने अटेंशन को स्विच कर लेते हैं कहीं और, बिकॉज हमें वो पसंद नहीं आ रहा होता है, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है वहाँ पे. इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा इंट्रो है, लीड है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जिससे हम अटेंशन ग्रैब कर सकें अपने ऑडियंस का. ठीक है, इट शुड कंटेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी. यहाँ पे पूरी स्टोरी नहीं बतानी होती है हमें, लेकिन स्टोरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हम वो बताते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं हमारी स्टोरी के, हम उसको बताते हैं अपने इंट्रो या लीड में. ठीक है, जैसे जो 5 Ws 1H होते हैं, द डिटेल्स कैन बी टोल्ड लेटर, और जो डिटेलिंग होती है उसकी जो एक्सप्लेनेशंस होता है उसको हम बाद में बता सकते हैं. सम पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग. अब हमें लीड को लिखते वक्त हमें किस चीज़ का ध्यान देना होता है, वो ये है कि द 5 Ws and 1H, हमें ध्यान देना होता है कि हमारी लीड में हमेशा 5 Ws 1H होना चाहिए. 5 Ws 1H मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई होता है, एंड हाउ. मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब हमारे लीड में है. क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कौन कौन इन्वॉल्व था. इतना पता चल गया तो हमें मैक्सिमम चीज़ तो पता चल गई ना, स्टोरी का एसेंस पता चल गया है. तो ये होना चाहिए. कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. हमेशा हमारी लीड छोटी और सिंपल होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी और जितनी कॉम्प्लिकेटेड होगी उतना क्या होगा, उतनी ही एम्बिग्विटी आ जाएगी उसमें और उतनी ही वेगनेस आ जाएगी. एम्बिग्विटी मतलब कन्फ्यूजन. तो जितना ज़्यादा हम उसको कॉम्प्लिकेटेड या बड़ा बनाएंगे उतना ही वो कन्फ्यूजिंग हो जाएगा. तो कन्फ्यूजन की वजह से जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं या जो हम समझाना चाह रहे हैं वो हमारा ऑडियंस कभी नहीं समझ पाएगा. इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सेंटेंसेस, हमारे वर्ड्स शॉर्ट और सिंपल हों. थर्ड, राइट एन एक्टिव वॉइस. हमेशा हमें अपनी लीड को एक्टिव वॉइस पे लिखना चाहिए. एक्टिव वॉइस क्या होती है, हमने इंग्लिश में बहुत ग्रामर में पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. तो एक्टिव वॉइस वो होती है जो डायरेक्ट बताए, लाइक क्या हो रहा है हम सीधे से बताएं कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन या दिस हैपन्ड, ऐसी कोई चीज़ घट गई. अब हम बताएं कि ये चीज़ इनके द्वारा कराई गई थी, तो ये हमारा पास्ट में चला जाता है और ये हम इनडायरेक्टली बता रहे हैं. तो हमेशा एक्टिव वॉइस का यूज़ करें, हम डायरेक्ट चीज़ों को बताएं. स्ट्रक्चर योर लीड प्रॉपर्ली. हमेशा हमें अपनी लीड को स्ट्रक्चर सही से करना चाहिए. कहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन को डालना है ये हमें खुद ध्यान देना चाहिए, बिकॉज उसका मीनिंग उसी से डिटरमिन होता है कि हम किस तरह से स्ट्रक्चर कर रहे हैं. अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट. हमें कंटेक्स्ट को ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि पूरी स्टोरी का जो एसेंस है या जो कंटेक्स्ट है
वो हमें पहले से पता होना चाहिए, तब हम पूरा कॉन्टेक्स्ट लीड में डाल पाएंगे। अगर हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ दी, कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझा, लीड में हमने मिसगाइड कर दिया, तो हमारी पूरी स्टोरी ख़राब हो सकती है या स्टोरी हमारा मिसअंडरस्टूड की जा सकती है। इसलिए हमें कॉन्टेक्स्ट को समझ के उसको लीड में डालना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीड क्या होती है। अभी है टाइप्स ऑफ लीड। लीड कितने तरह की होती हैं, तो बेटा लीड कुछ टाइप्स होते हैं लीड के। जैसे पहली टाइप है हमारा लीड, ये इंट्रोडक्शन किस तरह की हो सकती है, स्ट्रेट लीड। इसको हम समरी लीड भी बोलते हैं। ये समरी लीड है, स्ट्रेट लीड मतलब इसमें हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं हमारे स्टोरी के या हमारी न्यूज़ के, वो हम बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से समराइज़ करके लीड में लिख देते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे हो गया। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, ये हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जब हम अपनी न्यूज़ में बता देते हैं, जिसमें हम अपनी न्यूज़ को समराइज़ करके छोटा करके बता रहे हैं सिर्फ एकदम नॉर्मल तरीके से, स्ट्रेट तरीके से, दैट इज़ स्ट्रेट लीड। फाइन, यहाँ पे किसी भी तरह की क्रिएटिविटी नहीं होती है, कुछ भी हम अलग से एंगल नहीं दे सकते हैं स्टोरी को। दूसरा है सीन सेटिंग लीड। सीन सेटिंग लीड, एनेक्डोटल लीड यूजेस अ क्विक रेलेवेंट स्टोरी टू ड्रॉ इन द रीडर. It must help enhance the article's broader point and you must explain the connection to that point in the first few sentences following the lead. Scene setting lead वो lead होती है जहाँ पे हम अपनी स्टोरी को रिलेट करती हुई कोई एक अलग स्टोरी को फ्रेम करके या उससे रिलेट करके हम तब हम अपनी जब लीड बनाते हैं कि जिसके वजह से, इसका रीज़न क्या है, हम इतना एक ड्रामेटिक लीड क्यों बनाते हैं, या हम थोड़ा सा उसमें एक अलग सी लीड सीन या अलग से हम स्टोरी क्यों फ्रेम कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमें क्या है, रीडर के अटेंशन को ड्रॉ करना है। मतलब हम चाहते हैं कि पहले ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स हमारे पास आ जाए। तो हुआ कुछ होता है लेकिन हम उससे रिलेट करते हुए एक और स्टोरी बना के पहले हम बताते हैं, उसके बाद जब लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो वो आ जाते हैं तो जब हमारी उसमें ऑडियंस मिल जाती है हमें, तब हम उस अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो इसका मतलब होता है, इसको करने का रीज़न है कि हम अपने आर्टिकल के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको हम एनहांस कर रहे हैं और हम इससे एक कनेक्शन ड्रॉ करते हैं अपनी स्टोरी से। तो सीन सेटिंग लीड वही होती है जहाँ पे हम एक उससे कनेक्टिंग स्टोरी को पहले उससे शुरुआत करते हैं, फिर हम अपनी न्यूज़ पे प्रोसीड होते हैं। फर्स्ट पर्सन लीड, तीसरी है ये फर्स्ट पर्सन लीड. दिस लीड डिस्क्राइब्स द जर्नलिस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस विद द टॉपिक. इट शुड ओनली बी यूज्ड व्हेन यू हैव अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन पर्सपेक्टिव. फर्स्ट पर्सन लीड वो लीड होती है जहाँ पे जर्नलिस्ट सबसे पहले शुरुआत कर रहा है स्टोरी की, तो वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, उस टॉपिक से जुड़ा हुआ उसका कोई भी एक्सपीरियंस है, जब वो उससे शुरू कर रहा है अपनी स्टोरी को, तो ये फर्स्ट पर्सन लीड इसको कहते हैं। जब वो खुद से जुड़ा किसी एक्सपीरियंस से जब वो इनिशिएट करता है स्टोरी, हमारी न्यूज़ को, वो कब हो सकता है, जब उसके पास कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन है, उसका अच्छा पर्सपेक्टिव है उसके पास उस स्टोरी को लेके, उसके पास कुछ है, कुछ कंटेंट है, तभी वो ऐसा कर सकता है। अदरवाइज़ हम फर्स्ट पर्सन लीड नहीं बना सकते हैं। तो ये वो लीड होती है जब भी कभी आप स्टोरी कोई पढ़ें, न्यूज़ पढ़ें, तो आप देखें अगर वहाँ पे जर्नलिस्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस या अपने पर्सनल विचारों या अपने ही एनालिसिस से शुरू कर रहा है किसी चीज़ को, तो वो फर्स्ट पर्सन लीड हो गई। फर्स्ट पर्सन मतलब द जर्नलिस्ट हिमसेल्फ। चौथी हमारी जिंजर लीड. द जिंजर लीड इज़ ड्रामेटिक एंड अटेंशन ग्रैबिंग ऑल दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग टोन. जिंजर लीड जो होती है वो थोड़ी सी ड्रामेटिक होती है और अटेंशन ग्रैबिंग, मतलब थोड़ा सा इसमें हम ड्रामा क्रिएट करते हैं। लाइक हम इसको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत रफ तरीके से नहीं बता के हम इसमें थोड़ा सा ड्रामा को ऐड ऑन करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि ये अटेंशन ग्रैबिंग होती है, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा ड्रामेटिक टोन को लेके आते हैं। जबकि इसमें जो टोन होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इसमें हमें बहुत सारे फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें ड्रामा को क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको क्रिएटिविटी की साइड बेंड करते हैं, तो इसलिए हमारे पास फैक्ट्स थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि हम उसको सपोर्ट कौन करेगा? फैक्ट्स ही सपोर्ट करेंगे, वरना वो न्यूज़ से हट के वो कहानी बन जाएगी। तो फैक्ट्स थोड़े ज़्यादा होने चाहिए क्योंकि हम उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लीड है हमारी क्वेश्चन लीड. क्वेश्चन लीड वो होती है जो क्वेश्चन से शुरू होते हैं. लाइक आपको कोई भी न्यूज़ बताई जा रही है, तो हम पहले आपको इन्फॉर्मेशन ना दे के सबसे पहले आपसे क्वेश्चन से ही शुरू कर रहे हैं, लाइक आस्किंग एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पब्लिक. ठीक है, क्वेश्चन लीड्स टू जस्ट दैट, आस्क अ क्वेश्चन. Although they are effective in sparking interest, using sparingly because they generally do not provide the main points of the story. यहाँ पे हम पहले स्टोरी नहीं बता रहे हैं, न्यूज़ नहीं बता रहे हैं, हम क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं. जनता से हम कोई सवाल
उठा के फिर हम अपनी बात को शुरू कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन लीड हो गया, जहाँ पे शुरुआत ही एक क्वेश्चन से है। क्वेश्चन हमने किसको पोस्ट करा है? टू द ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ एक क्वेश्चन पोस्ट करके हमने छोड़ के फिर आगे बढ़े। तो क्वेश्चन से क्या होगा? इंटरेस्ट स्पार्क हो जाता है ऑडियंस का। और फिर है लास्ट हमारी ऑब्जर्वेशन लीड। ऑब्जर्वेशन लीड वो होती है जब आपके जर्नलिस्ट का कोई बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन होता है उस स्टोरी को लेके, फिर वो उस ऑब्जर्वेशन से शुरू करता है, और क्योंकि उसको पता है कि उसका ऑब्जर्वेशन उस स्टोरी से कितना रिलेट कर रहा है, कितना फिट हो रहा है वहाँ पे, और क्या होता है कि उस टॉपिक को एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है उसके ऑब्जर्वेशन से। तो जब स्टोरी न्यूज़ हमारी या कोई भी स्टोरी आर्टिकल हमारा ऑब्जर्वेशन, जर्नलिस्ट के ऑब्जर्वेशन से शुरू हो रहा है, लीड हो रहा है, वहाँ से हमने स्टार्टिंग करी है अपनी न्यूज़ की, हमने वो एंगल दिया है, तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन लीड हो जाएगी, क्योंकि वो हमारे सब्जेक्ट मैटर को एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट दे देता है, एक बड़ा पर्सपेक्टिव देता है। फाइन, तो ये तरह कुछ 6 तरह के हमने लीड्स पढ़ेंगे। इन टाइप्स ऑफ लीड्स हमारी इस समय है जो एप्लीकेबल हैं फील्ड में, ठीक है। इन्हीं 6 तरह के अलावा कोई और लीड एज सच हमने देखने को नहीं मिलती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूज़ वैल्यूज़। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि न्यूज़ वैल्यू होती है कुछ, मतलब न्यूज़ वैल्यूज़ क्या होती हैं? ऐसी कुछ फीचर्स जिससे हम डिटरमिन कर सकें कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि ये न्यूज़ है कि नहीं है। ये हमें कैसे पता चलेगा? जब न्यूज़ वैल्यू होगी उसमें। मतलब पहला टाइमलीनेस, कोई चीज़ अभी हुई है तभी वो न्यूज़ है। 10 दिन पुरानी इन्फॉर्मेशन कभी न्यूज़ नहीं होती, अभी हुआ है तभी न्यूज़ है। 1 महीने पहले कुछ हुआ है वो न्यूज़ कभी नहीं है। तो कोई भी न्यूज़ इज़ समथिंग न्यू, जो कुछ नया है, जो कुछ अभी हुआ है, सडन हुआ है, तुरंत हुआ है, वही न्यूज़ है। सो टाइमलीनेस बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन न्यूज़ है कि नहीं है। न्यूज़पेपर के लिए 1 दिन पुरानी खबर न्यूज़ होती है, कल की खबरें आ जाएंगी पेपर में, आज की खबरें कल आएंगी, क्योंकि वहाँ पे जो प्रिंटिंग प्रोसीजर वो थोड़ा लंबा होता है, इसलिए हम 1 दिन का टाइम ले लेते हैं। लेकिन टीवी पे सुबह की चीज़ शाम को न्यूज़ नहीं होती, तुरंत की 1-2 घंटे पहले की खाली खबरें ही न्यूज़ होती हैं। अगर सुबह की चीज़ हम अभी दिखा रहे हैं तो हम बहुत लेट हो चुके हैं, वो सबको पता चल चुका है। जब सबको पता ही है तो वो किसी के लिए न्यूज़ बची ही नहीं है। न्यूज़ वो है जो किसी को पता ही नहीं है, तुरंत हुआ, हमने सबसे पहले बताया, या लोगों को अभी अभी पता चला, तो वो खबर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से 15 अगस्त इज़ एन इंडिपेंडेंस डे, ये सबको पता है। क्या मैं न्यूज़ बता रही हूँ? नो, व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम डूइंग एन अनाउंसमेंट। मैं अनाउंस कर रही हूँ कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये न्यूज़ है तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि सबको पता है ये बात। फाइन, अभी मैं बोलूँ कि कोविड हमारे देश में आ गया है, या कोविड ने हमारे देश के हाल को बहुत बुरा कर रखा है, तो ये न्यूज़ है क्या? ये सबको पता है कि ये तो चल रहा है, ये बहुत पुराना चल रहा है, अभी का नहीं है। कोई भी चीज़ जो पुरानी हो गई दैट इज़ नॉट न्यूज़, ठीक है। तो टाइमलीनेस बहुत मैटर करती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा हो लोगों पे, लाइक जिससे लोगों पे असर पड़े, तब वो न्यूज़ है, अदरवाइज़ नहीं है। जिससे लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो उनके लिए न्यूज़ है ही नहीं। अभी सुनामी वेव स्ट्रक सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर एग्जांपल, तो अभी सुनामी आई, उसने बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे कोनों में उसका असर दिखा, तो ये लोग जानना चाहेंगे, लोग देखेंगे, क्यों? क्योंकि इससे लोग पे असर पड़ रहा है, इसलिए वो न्यूज़ है। जिस पे लोगों का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता वो न्यूज़ नहीं होती है। कंट्रोवर्सी, हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेशन में न्यूज़ में कंट्रोवर्सी ज़रूरी है। कंट्रोवर्सी मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, फाइटिंग्स एंड ऑल, टेंशंस, ये सब कंट्रोवर्सीज होती है। तो क्यों कंट्रोवर्सी होती है? बिकॉज लोगों को कंट्रोवर्सी बहुत पसंद आती है। तो अगर हम अपनी न्यूज़ में कंट्रोवर्सी ऐड करेंगे, कभी आपने देखा लड़ाई झगड़े ये वाली खबरें लोग ज़्यादा दिखते हैं। नॉर्मल एकदम कभी भी न्यूज़ चैनल आप खोल लीजिए तो वहाँ शांति से कोई चीज़ नहीं दिखाई जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म माहौल होता है। क्यों? बिकॉज कंट्रोवर्सी ही लोगों को पसंद आती है। डिबेट में डिस्कशन नहीं हो के बजाय उसके क्या होता है, वहाँ पे एक दूसरे से फाइट कराई जाती है, वहाँ माहौल गर्म कर दिया जाता है, बिकॉज लोगों को वही देखने में मज़ा आती है, अच्छा लगता है, इसलिए वो कंट्रोवर्सी है। इसलिए न्यूज़ में हमेशा कंट्रोवर्सी ऐड कर दी जाती है। प्रोमिनेंस मतलब कोई भी जब प्रोमिनेंट पर्सन, मतलब कोई फेमस पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है तो वो खबर बन जाती है। अभी कितने सारे कॉमन पर्सन हैं जिनको कोविड हुआ, बस एक सिर्फ उनका फिगर आ जाता है कि इतने लोगों को कोविड हो गया, लेकिन क्या किसी का आपको नाम, फैमिली, उनके बारे में कुछ पता है? नहीं।
लेकिन अगर अमिताभ बच्चन को कोविड हो गया तो सबको पता चल गया। क्यों? बिकॉज ही इज़ पॉपुलर, ही इज़ अ प्रोमिनेंट पर्सन। तो प्रोमिनेंट पर्सन की अगर गाड़ी भी ख़राब हो जाएगी, ये एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है, इफ़ एन ऑर्डिनरी पर्सन's कार ब्रेक्स डाउन एंड ही हैज़ टू वेट फॉर 10 minutes ऑन द रोड साइड टिल द व्हीकल इज़ रिपेयर्ड, मेक्स नो न्यूज़। अगर एक प्रोमिनेंट पर्सन है कोई, उसकी गाड़ी ख़राब हो जाए, वो 10 मिनट वेट करे तो वो बहुत बड़ी खबर बन जाएगी। लेकिन अगर वहीं नॉर्मल पर्सन, एक ऑर्डिनरी पर्सन या कॉमन पर्सन होगा तो वो कुछ नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे न्यूज़ कौन बना रहा है? एक पर्सनालिटी बना रही है, एक प्रोमिनेंट पर्सन, एक फेमस पर्सन बना रहा है। फेमस पर्सन को फीवर भी हो जाएगा और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा तो वो न्यूज़ हो जाएगी। और उनके अलावा अगर हमारे यहाँ कॉमन पर्सन की डेथ भी हो जाती है तो भी वो न्यूज़ नहीं है, बिकॉज न्यूज़ प्रोमिनेंट पर्सन मेक्स न्यूज़, ऑर्डिनरी पर्सन डजंट। सो दिस इज़ द अदर फैक्टर। नेक्स्ट है हमारा ऑडिटी। ऑडिटी मीन्स समथिंग स्ट्रेंज या समथिंग अनयूजुअल। अनयूजुअल थिंग्स मेक्स न्यूज़। ऐसी चीज़ जो हमें पता नहीं है, ऐसी चीज़ जो बहुत स्ट्रेंज है, जिसको सुन के इफ़ वी आर लाइक वी गेट शॉक्ड कि ऐसा कुछ, तो वो न्यूज़ हुई, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट की होती है। जो चीज़ नॉर्मल है, इफ़ वी से कि बारिश बहुत हो रही है बिकॉज़ ये रेनी सीज़न चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रेनी सीज़न चल रहा है तो बारिश बहुत होगी। ऐसी कोई भी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ नहीं है। तो उसी तरीके से जैसे एग्जांपल है यहाँ पे आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे, अमान पुल से कार बाहिस कार। अगर ऐसा है कि एक किसी आदमी ने अपने बालों से कार को खींच लिया तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब इट इज़ वेरी स्ट्रेंज, इट इज़ लाइक इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और अनएक्सपेक्टेड चीज़, तो ये न्यूज़ है। और अ विमेन गिव्स बर्थ टू ट्रिपलेट्स, दिस इज़ वेरी अनयूजुअल। लाइक ये न्यूज़ देखते होंगे, एक महिला के बहुत सारे बच्चे हो गए, तो दिस इज़ न्यूज़ बिकॉज एक वेमेन, नॉर्मल वेमेन कैन गिव बर्थ टू सिंगल और 2 चिल्ड्रन, नॉट मोर देन दैट। सो कुछ बहुत स्ट्रेंज सी चीज़ होती है वो न्यूज़ बन जाती है। अगर नॉर्मल सी चीज़ है, हैपनिंग चीज़ है, वो न्यूज़ नहीं होती है। ऑडिटी या अनयूजुअल कुछ स्ट्रेंज होना चाहिए, सरप्राइजिंग कुछ होना चाहिए, तभी वो न्यूज़ है, अदरवाइज वो नहीं है। नेक्स्ट, इमोशन। स्टोरीज ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट मेक गुड न्यूज़ आइटम्स। अगर किसी भी स्टोरी में बहुत इमोशंस हैं, इमोशंस क्यों चाहिए होते हैं हमें न्यूज़ में अपनी? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट हमें चाहिए, थोड़ा सा हमें न्यूज़ में अपना इमोशनल अपील डाल देनी चाहिए। उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, अटेंशन ग्रैबिंग बन जाएगी, इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा और वो एक अच्छी ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी बन जाएगी। इसलिए हमें इमोशनल अपील को हमेशा अपने ऐड ऑन करना चाहिए अपने न्यूज़ में। यूज़फुलनेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो यूज़फुल हो लोगों के लिए, लाइक जो लोग जानना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम वेदर फोरकास्टिंग, वेदर की हम खबरें देखते हैं, क्यों? बिकॉज हमारे यूज़फुल है, हमें पता चले कि अब बारिश कब होने वाली है, तो हम क्या होगा, प्रिकॉशंस या मेजर्स ले सकेंगे। तो लोग वो खबरें देखते हैं जो उनके लिए यूज़फुल होती हैं। न्यूज़पेपर्स हमें बहुत सारी जगहों के फ़ोन नंबर्स प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत सारी हेल्प असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये सब क्या है, आपको टीवी पे बहुत सारा असिस्टेंस मिल जाता है। न्यूज़ में न्यूज़ ऐसी हो जो लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर हमारे काम ही नहीं आ रही है तो वो न्यूज़ नहीं है, क्योंकि लोग उसको नहीं देखना चाहेंगे फिर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ न्यूज़ वैल्यूज़ हो गए, जिससे हम डिटरमिन करेंगे कि न्यूज़ क्या है और क्या नहीं है। क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास बहुत होती है, उसमें से न्यूज़ क्या है क्या नहीं है, ये हम इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, वो है क्वालिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ रिपोर्टर। टू बी अ गुड रिपोर्टर, अगर आपको एक अच्छा रिपोर्टर बनना है तो आप में क्या क्वालिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए? पहला, करेजियस एंड कॉन्फिडेंट। अगर आप करेजियस और कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप कैसे रिपोर्टर बन पाएंगे? करेज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सच को सामने लाना, सच को लिखना, सच बताने में करेज की ज़रूरत होती है। एंड जर्नलिज्म या रिपोर्टिंग इज़ व्हाट टू ब्रिंग द ट्रुथ फॉरवर्ड। सच को सामने लाना ही हमारा काम है। तो हमें इतने ब्रेव होने चाहिए, हमें इतने करेजियस होने चाहिए कि हम सच बता सकें बिना डरे या बिना घबराए कि इसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। इससे बिना डरे हम करेज के साथ अगर बता पाएँ तभी हम अच्छे रिपोर्टर बन सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरत है? बिकॉज हमें लोगों को बताना है। हम ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो ऑडियंस कैसे कॉन्फिडेंट होगी हम पर? हमें उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ बात बतानी है, तभी लोगों को हम पे भरोसा होगा, ये लोग हमें सुनना चाहेंगे। तो हमें कॉन्फिडेंस की भी ज़रूरत है। तो करेजियस और कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अगर हमें एक अच्छा रिपोर्टर बनना है। नेक्स्ट, ट्रस्टवर्दीनेस एंड क्रेडिबल।
हमेशा क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्रेडिबिलिटी से भरोसा होता है। हम अगर गलत इन्फॉर्मेशन बार बार देंगे तो लोग हमें सुनना बंद कर देंगे, क्योंकि हम उनको गुमराह कर रहे हैं, हम उनको मिस गाइड कर रहे हैं, हम उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसलिए हमारी ट्रस्ट वर्दिनेस, मतलब हम पे भरोसा किया जा सके या हमारी बात को माना जा सके, मीडिया का बहुत इम्पैक्ट होता है लोगों पे। जो मीडिया कहती है लोग वैसे आँखों देखे मान ले, मतलब सिर्फ मीडिया ने कहा वो पूरा भरोसा कर लेते हैं आँख बंद करके। क्यों? बिकॉज उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत हाई होती है। तो एक रिपोर्टर को अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी रखनी चाहिए, जिससे उसको उस पर भरोसा किया जा सके, उस पर ट्रस्ट किया जा सके, और उसके न्यूज़ पे या उसके इन्फॉर्मेशन पे लोग भरोसा करके उसको आगे भी सुनना चाहेंगे। अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे तो लोग हमें सुनना बंद कर देंगे। नेक्स्ट, परसिस्टेंस मतलब कुछ कंटिन्यूस करते रहना, मतलब लाइक आपको छोड़ना नहीं है। यू हैव टू स्टॉप दैट थिंग, आपको उनके पीछे भागना है। क्योंकि एक रिपोर्टर बनना है तो आपको चीज़ों के पीछे भागना पड़ेगा। यू विल बी लाइक वेरी क्रेजी इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू बी अ गुड रिपोर्टर, दैट पर्सन शुड बी द क्रेजीएस्ट पर्सन, लाइक craziest thing some people you have to write about don't like you or don't care about you. You have to be able to call them over and over and follow them around like a stalker sometimes to get the information you need. हाँ, like बहुत ऐसे चीज़ें आती हैं, बहुत समय ऐसा आता है जब हम जिनकी हमें खबर चाहिए, जिनसे हमें बात करनी है या जिनसे हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारा उनका आपस में रिलेशन ही अच्छा नहीं है। तो बहुत एट टाइम्स ऐसा होता है कि वो हमसे बात करना ही नहीं चाहते, तो हमें बार बार उनके पीछे पड़ना पड़ता है, उनको स्टॉक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें उनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो हमें परसिस्टेंट होना पड़ेगा, हमारे अंदर पेशेंस भी होना होगा, और हमें कंटिन्यूसली उस चीज़ को स्टॉक करते रहना होगा, तभी हम एक रिपोर्टर बन पाएंगे। गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, एक रिपोर्टर की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रिपोर्टर का काम क्या है? कम्युनिकेट करना, इधर ओरली और रिटन, या तो लिख के या तो बोल के, बट हमें कम्युनिकेशन करना है। अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं तो लोग हमारी बात समझेंगे ही नहीं, हम उनको सही से समझा ही नहीं पा रहे हैं। तो जब लोग समझेंगे नहीं तो हम एक बहुत बुरे कम्युनिकेटर हो जाएंगे, तो फिर हमारा ये जो काम है वो बेकार। हमारा काम ही है कम्युनिकेट करना। तो कम्युनिकेशन हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब जो बात हम कहना चाहें वो बहुत अच्छे से रिसीवर हमारे समझ लें, हमारी ऑडियंस हमारी बात को सही से इंटरप्रेट करके उसको सही से समझ लें। हम प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी हम एक अच्छे रिपोर्टर बन पाएंगे। तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ओरल हो। क्यूरियोसिटी, हर रिपोर्टर के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी, हर चीज़ जानने की जिज्ञासा, मतलब पहले अगर वही क्यूरियस नहीं है तो वो क्या इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे और क्या लोगों को बताएंगे। जब वो उनके अंदर स्पिरिट है क्यूरियोसिटी की, तब तो वो जाके इंक्विजिटिव होंगे और वो बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन ढूंढ के निकालेंगे, खोद के खबरें निकालेंगे, और तब तो वो लोगों को बताएंगे। तो उनके अंदर पहले क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए नई चीज़ें जानने की, या कोई भी मुद्दे में अंदर जा के उसकी बारीकियों को जानने की। अगर उनके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो फिर वो अच्छी खबरें कभी भी नहीं ला पाएंगे। अच्छी खबर लाने के लिए हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। न्यूज़ सेंस मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या न्यूज़ है, क्या न्यूज़ नहीं है, क्या अच्छी न्यूज़ है और क्या बुरी न्यूज़ है। लाइक बोला जाता है, एक ऐसी कहावत है कि मीडिया या रिपोर्टर्स हैज़ नोज़ फॉर न्यूज़ का मतलब वो न्यूज़ को सूंघ लेते हैं। मतलब कहीं भी कुछ हुआ रिपोर्टर्स पहले पहुंच जाएंगे वहाँ, मतलब वो सूंघते हुए पहुंच जाते हैं, ऐसी कहावत कही जाती है रिपोर्टर्स के लिए। तो उनके पास न्यूज़ सेंस होना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए पहले तो वो न्यूज़ को ढूंढ सकें, और ढूंढ के अगर कोई भी चीज़ है उनको ये पता हो कि ये न्यूज़ दिखाने लायक है कि नहीं है। अगर न्यूज़ वर्दी है तो वो दिखाएं, और नहीं है तो वो उसको छोड़ दें। तो ये न्यूज़ सेंस हमेशा रिपोर्टर के पास होना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। नेक्स्ट हमारा क्लैरिटी, एक रिपोर्टर क्लियर होना चाहिए अपने थॉट्स में, अपने एक्सप्रेशन में, अपने माइंड में। अगर वही कंफ्यूज है तो ऑडियंस हमारी ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाएगी। तो पहले उसको क्लियर होना पड़ेगा कि वो क्या बताना चाह रहा है, उसको अपने जितने भी उसके थॉट्स हैं, उसके फैक्ट्स हैं, उसके इन्फॉर्मेशन है, उसको क्लियर होना चाहिए। उसको बहुत क्लियर सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस यूज़ करने चाहिए, जिससे वो ईजिली अपनी बात को कह सके, बता सके, कोई कन्फ्यूजन ना हो और आपका कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाए, बहुत इफेक्टिव हो। पंक्चुअलिटी, इट इज़ अ गुड हैबिट। एक रिपोर्टर को हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए, क्योंकि उसको फील्ड पे जाना होता है, उसको स्पॉट पे जाना होता है अपनी इन्फॉर्मेशन को कवर करने के लिए।
अगर वो पंक्चुअल नहीं है, वो लेट पहुंच रहा है, वो टाइम का उसको बिल्कुल ख्याल नहीं है, तो क्या होगा, वो तब पहुंचेगा जब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ख़त्म हो जाएंगी तो क्या होगा कि बहुत उसके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, या वो मिसगाइड हो रहा है, या वो किसी और से अगर पता लगा रहा है तो उसको गलत चीज़ें मिल रही हैं। तो पंक्चुअलिटी है तो उसने अपने आँखों से जाके चीज़ें देखी हैं, अपनी खुद से अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है फर्स्ट हैंड, तो वो कभी गलत नहीं होगी। इसलिए एक रिपोर्टर को हमेशा पंक्चुअल होना चाहिए, चीज़ें ख़त्म होने के बाद पहुँचने का कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग। एक रिपोर्टर हमेशा हार्ड वर्किंग होना चाहिए, एंथुजियाज़म होना चाहिए, यू शुड बी फुल ऑफ एंथुजियाज़म। क्यों? बिकॉज बहुत हार्ड वर्किंग जॉब है ये। वी डोंट थिंक कि रिपोर्टिंग इज़ अ वेरी इजी जॉब, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको फील्ड में टहलना पड़ता है, आपको बाहर निकलना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है, आपको फिर ढूंढ के आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के आपको डेडलाइंस मीट करनी पड़ती हैं, आपको समय पे डेडलाइन पे एक स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होती हैं, हमें वहाँ पे जाके अपने काम को सबमिट करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है, बहुत प्रेशर में एक रिपोर्टर को काम करना पड़ता है। इफ़ you think you are a hardworking person, you are full of enthusiasm, you're full of energy, and you're like you could work under pressure, then only you could be a good reporter, otherwise you cannot. So एक अच्छे रिपोर्टर बनने के लिए हमें हार्ड वर्किंग बनना पड़ेगा, हमें एंथुसियास्टिक बनना पड़ेगा, और हमें प्रेशर में काम करना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो रिपोर्टिंग का काम या रिपोर्टर बनना हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो सकता है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अगर आप एक अच्छे रिपोर्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, सो